नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास बायो में। तो टॉपिक है जो हमारा कल टॉपिक हुआ था विश्लेषण। तो उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को अपने, यानी उसका जो नेक्स्ट भाग रह गया था वो मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ, यानी विश्लेषण। तो कल मैंने ये बताया था कल की कक्षा के अंदर, मात्र 5 सेकंड में बता देता हूँ कि जो अंडकोश होता है उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात पर मैंने अपनी बात समाप्त की थी। और वहां से मैं शुरुआत करता हूँ कि यानी जो विश्लेषण होता है, जो टेस्टिस होते हैं उनका जो स्थान होता है वो कहाँ पाए जाते हैं भाई? अंडकोश में। अंडकोश के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन विश्लेषण का कार्य क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। अब जब शुक्राणु का निर्माण होगा तो शुक्राणु का निर्माण होने के लिए बॉडी का टेम्परेचर, यानी जो विश्लेषण का टेम्परेचर है, तापमान है, वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन, शुक्र जनन। लड़कों में शुक्राणु निर्माण, यानी जो लड़के होते हैं, ऐसे बॉयज होते हैं, उनके अंदर एक उम्र होती है कितनी? 11 से 18 वर्ष। इस एज के अंदर, इस एज की आयु में, यानी इस एज की आयु को क्या बोलते हैं? यौवन अवस्था। इस अवस्था में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? उसके बाद और स्पर्म बनना कब बंद होगा? किस एज में होगा? तो जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, यानी उस एज को माना जाता है 55 वर्ष। यानी इस 55 वर्ष की आयु के अंदर स्पर्म बनना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? 55 वर्ष की आयु में स्पर्म बनना बंद हो जाता है। अब जो टेस्टिस होते हैं, अंडकोश होते हैं, वृषण होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो वृषण की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। 4 से 5 सेंटीमीटर। मेरे भाई जो वृषण की चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। वृषण में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यानी 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। नंबर 1 जनन कोशिका, दूसरे नंबर पे सर्टोली कोशिका, तीसरे है लैंडिंग कोशिका। जो हमारी जनन कोशिका होती है, जनन सेल होती है, यानी एक जनन की हेल्प करती है, तो उन सेल को बोलते हैं शुक्राणु का निर्माण करती है। यानी जनन कोशिका क्या करती है मेरे भाई? शुक्राणु का निर्माण। जो सर्टोली कोशिका होती है वो शुक्राणु का करती है पोषण, शुक्राणु को पोषण देती है। जो लैंडिंग कोशिका होती है वो नर हार्मोन्स, जो क्या बोलता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। भाई इतनी बार पेपर में आ गया ये क्वेश्चन, इतनी बार आ गया, इसकी मैं काउंट नहीं कर सकता। अक्सर पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा नर हार्मोन है? तो आंसर उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद एक वृषण में 250 वृषण लेब्यूल्स। वृषण लेब्यूल्स, लेब्यूल्स का मेरे भाई मतलब होता है सेल, कोशिका, कोशिका का हिस्सा लेब्यूल्स होती है। वृषण लेब्यूल्स की वृषण लेब्यूल्स की कोशिका, वृषण लेब्यूल्स की कोशिका, जिन्हें शुक्राणु नलिका कहा जाता है। जो वृषण लेब्यूल्स की कोशिका होती है उन्हें क्या कहा जाता है? शुक्राणु या शुक्राशय नलिका। यानी जहां से स्पर्म निकलता है, जहां से स्पर्म बाहर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? शुक्राशय नलिका। उनके अंदर ग्रीन कोशिका, उनके अंदर क्या भी? ग्रीन कोशिका शुक्राणु का क्या करती है मेरे भाई? निर्माण करती है। तो ये समझ में आया होगा। थैंक यू।